इस वीडियो में हम जानेंगे कि मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति पत्र यानी कि मतदान अभिकर्ता का जो नियुक्ति पत्र है एजेंट को नियुक्ति पत्र को हम कैसे भरेंगे। तो एजेंट यदि प्रधान के बनते हैं तो उसके लिए अलग तरह से भरा जाता है, कुछ एंट्रीज अलग होती हैं। यदि सदस्य के लिए भरा जा रहा है ग्राम पंचायत सदस्य के लिए तो उसके लिए अलग है, जैसा आप देख ही रहे हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि वार्ड क्रमांक से तक ग्राम पंचायत के सदस्य, यदि सदस्य के लिए है तो ये वाली ऊपर वाली एंट्री भरते हैं हम, यहाँ और यहाँ सदस्य। ग्राम पंचायत के प्रधान जी के लिए है तो ऊपर की एंट्री भरने की हमें कोई आवश्यकता नहीं होती, केवल सीधा हम यहाँ भरते हैं। ग्राम पंचायत के लिए प्रधान, जो ग्राम पंचायत हम यहाँ भर देते हैं। क्षेत्र पंचायत के लिए निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक, यानी कि जो हमें उनकी लड़ने वाली सूची होगी, मैं भी आपको दिखाता हूँ, उस पर वो क्षेत्र क्रमांक होता है, वह आप इसमें भर दोगे। और जिला पंचायत जो लिस्ट मिलेगी हमें, जिस पर उनके सिंबल बने रहेंगे, उनके नाम लिखे रहेंगे, उस पर वो क्रमांक निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक संख्या होती है, जिसे हम वार्ड कहते हैं, वो होती है। पूरे ब्लॉक को वार्ड में डिवाइड किया जाता है और पूरे डिस्ट्रिक्ट को भी वार्ड में डिवाइड किया जाता है, वही क्रमांक यहाँ भरा जाता है। तो ये तो ऊपर की एंट्री हम फिल कर लेंगे, मैं भी आपको दिखाऊंगा वार्ड संख्या कहाँ से मिलेगी आपको। इसके बाद इसमें क्योंकि मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति के को वेरीफाई करने के लिए एक तो प्रत्याशी खुद वेरीफाई कर सकता है या निर्वाचन अभिकर्ता जो उस प्रत्याशी का है वह उसको नियुक्त करने की अथॉरिटी होती है, उसके साइन मैच होते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि यदि प्रत्याशी घोषणा करता है तो यहाँ प्रत्याशी का नाम लिखा जाएगा, यहाँ प्रत्याशी का नाम लिखा जाएगा। मैं प्रत्याशी जो भी नाम होगा, जैसे दीपक, मैं दीपक जो उपयुक्त निर्वाचन में प्रत्याशी हूँ, ठीक है। अब यहाँ नहीं भरा जाएगा। यदि निर्वाचन अभिकर्ता घोषणा करता है तो फिर यहाँ भरा जाएगा, निर्वाचन अभिकर्ता के लिए यहाँ भरा जाएगा। यदि दीपक जी के निर्वाचन अभिकर्ता अंकित जी हैं तो वह लिखेंगे कि मैं अंकित, यहाँ अब ऊपर कुछ नहीं लिखा जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा अंकित जो उपयुक्त निर्वाचन में प्रत्याशी हैं, अंकित का जो उपयुक्त निर्वाचन में प्रत्याशी हैं निर्वाचन अभिकर्ता हूँ, यानी कि निर्वाचन अभिकर्ता की एंट्री यहाँ भरी जाएगी। फिर जिस व्यक्ति को वह अपना एजेंट बनाना चाहते हैं उनका नाम यहाँ आएगा, उनका नाम इस कॉलम में या यहाँ डॉटेड में आएगा, का नाम श्री, श्रीमती या सुश्री जो भी जिनको वो बनाना चाहते हैं एजेंट, वो यहाँ आएगा। फिर उनका मतदान नाम तथा पता को मतदान स्थल क्रमांक और नाम, जिस भी स्थल पर वो बनाना चाहते हैं उसकी एंट्री यहाँ आ जाएगी। 08 जैसे हम बता रहे हैं 108 प्राथमिक विद्यालय सिकरौंदा पर हाजिर होने के लिए मतदान अभिकर्ता के रूप में नियुक्त करता या करती हूँ। फिर स्थान भर देंगे यहाँ, ये हमें करना है। इसके बाद प्रत्याशी या निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर, जो घोषणा करेगा उसके सिग्नेचर यहाँ होंगे इस जगह, ये उसमें यहाँ पहले से वो या तो फॉर्म लेके आएंगे और वो सिग्नेचर किए हुए होंगे, यानी कि प्रत्याशी निर्वाचन अभिकर्ता के यहाँ सिग्नेचर होंगे। जो हमें सिग्नेचर कराने हैं, जिसको हमें अभिकर्ता बनाना है, उसके सिग्नेचर हम यहाँ कराएंगे। फिर उसके बाद जो पीठासीन जी होंगे वो अपने सिग्नेचर यहाँ करेंगे, पीठासीन जी के सिग्नेचर यहाँ होंगे, अभिकर्ता के सिग्नेचर यहाँ होंगे। और जिन प्रत्याशी या निर्वाचन अभिकर्ता ने उनको एजेंट के लिए नामित किया है उनके सिग्नेचर यहाँ होंगे इस कॉलम में, तभी वह बनने के लिए वैलिड होंगे। और साथ में हमें एक बात और ध्यान रखना है कि वह जिस वार्ड में या जिस भी मतदान स्थल पर वह अभिकर्ता बनना चाहते हैं उस लिस्ट में उनका नाम होना चाहिए, उस वोटर लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए जिसको वो एजेंट बनाना चाहते हैं। एजेंट, इस बात का हम वेरीफाई करेंगे, जो हमारी लिस्ट है, वोटर लिस्ट है, उसमें से देखेंगे, सर्च करेंगे कि उनका नाम उसमें है कि नहीं है। तो इस तरह से हम मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति पत्र को भरते हैं। जो हम निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक की बात कर रहे थे, तो निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक हम यहाँ से बात करते हैं कि जैसे जिला पंचायत सदस्य के लिए मैं ये वहीं से कलेक्ट्रेट से लिस्ट की फ़ोटो खींच के लाया हूँ। यहाँ लिखा हुआ है वार्ड संख्या 48। अभी वार्ड संख्या 48, तो यहाँ आप देखोगे यहाँ लिखा है निर्वाचन क्षेत्र
यहाँ ऊपर देखोगे, यहाँ लिखा है निर्वाचन क्षेत्र वार्ड संख्या, यानी कि जहाँ निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक की बात आती है, निर्वाचन क्षेत्र या वार्ड संख्या यहाँ लिख दिया जाता है। जो वार्ड संख्या होती है वो लिस्ट में आपको लिखी मिलेगी, तो इसलिए हमें कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ लिखी मिलती है, जो हमें प्रत्याशियों की लिस्ट मिलेगी जिसमें उनके चिन्ह आवंटित होंगे, उसमें वो संख्या लिखी रहती है।